अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है उसमें हम सीखेंगे लिंक बिल्डिंग कि लिंक बिल्डिंग क्या होती है और कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एंकर टेक्स्ट है, उसके बाद स्ट्रेटजी है कि स्ट्रेटजी आपने कैसे काम करना है, कैसे बैकलिंक्स बनाने हैं। तो ये हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने 2-3 और वीडियोस जो पिछली वीडियोस हैं उनको मैं साथ में अटैच करना चाहूँगा। इसमें जो है हम थियोरेटिकली पढ़ेंगे, नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस होंगी उसमें प्रैक्टिकल लाइव करके दिखाऊंगा कैसे बैकलिंक्स बनाते हैं और कैसे बनते हैं। लेकिन ये थ्योरेटिकल है तो इसमें भी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने जो है ना वो भेजे में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो पिछली वीडियोस की तरफ थोड़ा सा जो है ना ओवरव्यू कर देते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, इंटरनल लिंक्स का बताया था कि कैसे आपने इंटरनल लिंक्स बनाने हैं, और इंटरनल लिंक्स के साथ मैंने बताया था कि पेरेंट आर्टिकल और डॉटर आर्टिकल्स का आपको जो है ना कंसेप्ट होना चाहिए और आपके डॉटर और पेरेंट आर्टिकल रेडी होने चाहिए। मैंने आपको कहा था कि 5 आप लोगों ने जो है ना पेरेंट आर्टिकल्स आपने बना लेने हैं। उसकी वजह ये थी कि लिंक बिल्डिंग में हम बैकलिंक्स जब बनाएंगे तो कुछ बैकलिंक्स के लिए कुछ जो से पेजेस हैं उनको रैंक करने के लिए हमें 10 बैकलिंक्स चाहिए, 5 बैकलिंक्स चाहिए, 15 बैकलिंक्स चाहिए या हमें 20 चाहिए। तो 10-15 या 20 या 5, तो ये हमारे आर्टिकल अगर देखे जाए तो वो तो हैं 50-60। तो 50-60 को अगर हम 5-5 बैकलिंक्स बनाते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स हो जाते हैं। तो हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि हम पेरेंट आर्टिकल्स को देंगे और पेरेंट आर्टिकल से डॉटर आर्टिकल्स जितने भी हैं उसको इंटरनल लिंक किया होता है। उससे क्या होगा कि जूस लिंक वहाँ से पास होगा, जिससे हमें जो है ओवरऑल रैंकिंग मिलेगी। तो स्ट्रेटेजी में जो है ना वो यही चीज़ें होंगी। और उससे पहले एंकर टेक्स्ट होगा, लेकिन पिछली वीडियोज़ को थोड़ा सा अटैच कर लें। और पिछली वीडियोज़ में जो है ना टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, थोड़ा सा डिटेल में ओवरव्यू दूंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊँगा। तो टाइप्स ऑफ कंटेंट जो मैंने आपको बताया था वो था कि हाउ टू, व्हाई एंड व्हाट। तो ये टाइप ऑफ कंटेंट्स हो जाते हैं। बाकी वायरल कंटेंट का जो सा था ना वो कुछ ऐसा था कि कुछ लोगों ने कहा कि हमें जो है ना रिज़ल्ट इतना अच्छा खास नहीं मिल रहा, तो वो अभी आपको समझ नहीं आई कि वायरल कंटेंट होती कैसे है। तो वो मैंने आपको कहा था, एक आपको जो है ना वो बताया था कि आपने ऐसे जो है ना प्लान करना है कि वायरल कंटेंट और उसके बाद जो है ना कोई इन्फॉर्मेटिव या हाउ टू गाइड टाइप जो है ना वो आर्टिकल्स आपके पास होने चाहिए। तो ये कंटेंट को थोड़ा सा कर लें आप अगर चाहें, ज़रूरी नहीं है आपका जो है ना वो मेन फोकस तो इन्फॉर्मेटिव हाउ टू, व्हाई एंड व्हाट पे होना चाहिए। लेकिन ये कि इसमें जो है ना हमें इंटरनल बैकलिंक्स के भी जो है चांसेस मिल जाते हैं और यूज़र भी जो है ना बोर नहीं होता, आपकी साइट ब्रांडिंग में अच्छी हो जाती है। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है इन्फॉर्मेटिव या हाउ टू वाले आर्टिकल्स नहीं हैं, वहाँ पे जो है ना वो केस स्टडीज़ भी हैं, इन्फोग्राफिक्स भी हैं, सर्वेज हैं, क्विज़ेज़ हैं, वायरल वीडियो, फ़ोटो कॉलेज है, इंटरव्यू है, कोर्स है, चार्ट है, ग्राफ है। तो इससे बैकलिंक्स भी बन जाते हैं। तो बैकलिंक्स के अलावा जो सा है बैकलिंक कैसे बनाते हैं वो बात की बात है, लेकिन इससे बैकलिंक्स बन जाते हैं और लोग बैकलिंक्स दे भी देते हैं क्योंकि इन चीज़ों पे काम नहीं करते। और यूज़र के लिए भी अच्छा रहता है कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ना वो आपके पास आ जाता है। तो सबसे पहले केस स्टडीज़ का देख लें। केस स्टडीज़ आपने फाइंड क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास SEO है, मेरी नीड जो से SEO है, लिंक बिल्डिंग कर लेते हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ केस स्टडी। तो ये देखिए ये यहाँ पे केस स्टडी जो है ना वो आ रहा है। उसके अलावा केस स्टडी हाँ इतने नहीं है, शायद इससे मिल जाए। हाँ इससे है केस स्टडी, इसमें भी है, इसमें भी केस स्टडी है कि वाइट हेड SEO केस स्टडी, हाउ टू गेट नंबर 1 रैंकिंग, बैकलिंकों ने किया हुआ है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप केस स्टडी है, इनके पास भी केस स्टडी है। तो केस स्टडी ये होता है कि आपने एक चीज़ की और आप लोगों को बता रहे हैं कैसे वो मैंने की। तो आपका जो है ना वो निच पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पेरेंटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, पेरेंट्स के बारे में लिख रहे हैं, किड्स के बारे में लिख रहे हैं, तो आप एज अ पेरेंट केस स्टडी कर सकते हैं कि मेरा बच्चा जो सा था
वो बहुत ही शरारती था और मेरी बात नहीं था मानता, तो मैंने कैसे उसे जो है ना वो काउंसिल किया, कंट्रोल किया, उसे कैसे समझाया। अगर आपका जो सा है वो एसईओ के ऊपर है तो आप रैंकिंग किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपका जो है ना वो हेयर स्टाइल के ऊपर है तो कैसे आपने जो सा है वो फलां में जो है ना वो केस स्टडी की, यानी कि आपके निच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप कैसे केस स्टडी बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि मैं क्या केस स्टडी बनाऊं, तो लाइक यहाँ पे एसईओ लिंक बिल्डिंग है, तो यहाँ पे है कि सर्च मेरे ख्याल से ट्रैफिक है, यहाँ पे हाउ टू गेट नंबर 1 रैंकिंग, उसके अलावा ई कॉमर्स है, लिंक बिल्डिंग केस स्टडी है, ज़ीरो लिंक बिल्डिंग केस स्टडी, हाउ आई बिल्ड 6 फिगर एसईओ ब्लॉग। तो केस स्टडी जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्ट करते हैं। तो आप जो है ना यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि कैसे आप जो है ना वो कर सकते हैं। खैर, केस स्टडी के बाद क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर को हम जो है ना वो फैक्ट भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, लिंक बिल्डिंग। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेबसाइट है, तो हम यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हर बंदा जो है ना पूछता है और छोटे छोटे उसके आंसर होते हैं, इतने लंबे आर्टिकल्स उनकी ज़रूरत नहीं होती। व्हाट इज़ पेज रैंक, हाउ टू चेक योर साइट पेज रैंक, व्हाट इज़ बिल्डिंग। तो ये देखें, ये क्वेश्चन है और छोटा सा इसका जो है ना वो आंसर है। ये क्वेश्चन है और ये छोटा सा आंसर है, कि ये क्वेश्चन है, ये छोटा सा आंसर है, क्वेश्चन छोटा सा आंसर। व्हाट आर बैकलिंक्स, इनकमिंग, आउटगोइंग, रेसिप्रोकल, हाउ टू इंक्रीज माई बैकलिंक्स, वाई डू सम साइट्स। तो ये आपके डिपेंड करता है कि आपकी नीच क्या है। तो आपके पास जो है ना फैक्ट के भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और ये वायरल भी होते हैं और इनके ऊपर हर बंदा लिखता भी नहीं है। तो आपके पास जो है ना वो एक अच्छा खासा जो है ना यहाँ पे आपको एक कंटेंट टाइप मिल जाता है। इन्फोग्राफिक है तो इन्फोग्राफिक यहाँ पे फॉर एग्जांपल एसईओ लिंक बिल्डिंग है, यहाँ पे मैं इन्फोग्राफिक लिख लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे हैं, हाउ टू बिल्ड लिंक्स विद इन गेस्टोग्राफिक, इन्फोग्राफिक कहाँ है, हाँ ये इन्फोग्राफिक का है, इसमें इन्फोग्राफिक बना हुआ है। तो इन्फोग्राफिक जो है ना वो अगर यूज़र भी देखता है तो वो बहुत ज़्यादा करते हैं। और इन्फोग्राफिक के बारे में बता दूं कि इसको बहुत ज़्यादा यूज़र जो है ना पसंद करते हैं और ये इसने खैर नहीं बनाया। ये होगा और ये आप गूगल में आपको जो है ना खुद लिखना पड़ेगा, हाउ टू क्रिएट इन्फोग्राफिक। जब बैकलिंक्स बनाएंगे तब मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोगों ने जो है ना खुद से भी देख लेना। तो इन्फोग्राफिक्स खैर इस तरह की इमेज होती है, इमेज में जो है ना काफ़ी बड़ी इमेज होती है और ये विजुअली है और भी इसके काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं। तो हाउ टू बिल्ड क्वालिट बैकलिंक्स इन इन्फोग्राफिक, ये भी है। और इसके अलावा ये है विजुअली ना, इसमें जो है ना आप बना सकते हैं। और भी टूल्स है, कैनवा है उसमें भी आप बना सकते हैं, ई सैली है उसमें भी आप इन्फोग्राफिक बना सकते हैं। तो डिफरेंट साइट्स हैं, वहाँ पे आप जो है ना बस आपको टेम्पलेट्स सेलेक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद जो है टेक्स्ट ऐड करना पड़ता है। तो अगर आपके पास इतना आइडियाज़ नहीं है तो आप जो है ना किसी दूसरी साइट से भी आइडियाज़ ले सकते हैं अपनी वर्डिंग में उसे चेंज करके, ये नहीं कि वो जो भी आपने किया। फॉर एग्जांपल एसईओ लिंक बिल्डिंग मिथ्स कर लेता हूँ इन्फोग्राफिक, तो इसके मेरे पास काफ़ी मिल जाएंगे। 10 एसईओ मिथ यू नीड टू बैनिश। अब इसको मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास ये देखें ना इन्फोग्राफिक्स यहाँ पे हैं। अब मैं अगर चाहूँ तो किसी को भी जो है लॉगिन करके और इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। और उसके नीचे जो है क्या है कि लाइक यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ गए हैं और ये सारा इन्फोग्राफिक, ये एक इमेज है। उसके नीचे जो है ना वो फील फ्री टू शेयर ऑन योर वेबसाइट, तो यहाँ से आपको बैकलिंक्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो है ना आपको वो लिखना पड़ता है जो आपने किया है। जैसे 10 मिथ्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 10 मिनट्स वगैरह जो है ना वो रिटर्न में भी आ गया और इमेज में भी आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके अलावा स्लाइड शेयर्स हैं, और इन्फोग्राफिक जो से हैं वो आप दूसरी वेबसाइट्स पे भी अपलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको जो है ना वो मिल जाते हैं बैकलिंक्स। स्लाइड शेयर्स,
तो ये इंट्रोडक्शन टू लिंक बिल्डिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको यहाँ से मिल जाता है। आप वेबसाइट पे दे लेते हैं, फिर लोग क्या करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर वो स्लाइड शेयर जो है ना वो शेयर कर देते हैं। हाँ ये है, ये इस तरह की स्लाइड शेयर्स होती हैं ये वेबसाइट के ऊपर। बाकी यहाँ पे जो है ना इसने डिस्क्रिप्शन में या फिर कहीं ना कहीं जो है ना इसने लिंक दिया होगा, नहीं भी दिया तो फिर उसकी मर्ज़ी। तो इस तरह के स्लाइड शेयर्स होते हैं, इमेजेस होते हैं। इंट्रोडक्शन टू, ये गाइड होता है, इंट्रोडक्शन है, उसके बाद लिंक बिल्डिंग है, उसके बाद रेसिप्रोकल लिंक है, ब्लॉग्स हैं, उसके बाद फॉरम्स हैं, सोशल बुक मार्किंग। तो ये आपको जो है ना वो इमेजेस यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा है। और साथ में जो है ना आप टेक्स्ट लिख लें और स्लाइड शेयर के ऊपर कर लें तो वहाँ से आपको बैकलिंक्स भी मिल जाते हैं और लोग इसको पसंद भी करते हैं। सर्वेज़ आ जाते हैं, सर्वेज़ यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। सर्वे रिज़ल्ट एनालिसिस, तो लिंक बिल्डिंग सर्वे, तो इस तरह के सर्वेज जो है ना वो आप बना सकते हैं। आप अगर आप यहाँ पे आएँ तो आपको जो है ना पता चल जाएगा जब करेंगे। तो इसी तरह क्विज़िज़ है, क्विज़िज़ के लिए जो है ना वो प्लगइन भी यूज़ होता है। प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, तो ये आपके पास जो है ना वो क्विज़िज़ के प्लगइन आ जाते हैं। वहाँ पे भी थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर लें और जो है ना वो प्लगइन क्विज़ बना लें तो लोग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्विज़ करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी लिंक बिल्डिंग क्विज़, व्हाट काइंड ऑफ पेज आर यू, तो यहाँ पे जो है ना हम आएंगे और आपको जो है ना वो एक क्विज़ मिलेगा। तो यूज़र जो है ना वो टाइम भी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर लेता है क्योंकि क्विज़ थोड़ा सा लेंथी होता है और वो शेयर भी हो जाता है। हु डू यू रीड, मैं ब्रांडिंग, व्हाट इज़ योर फेवरेट टूल, href, फेवरेट टैक्टिक, कंटेंट प्रमोशन, ब्ला ब्ला। और अगर आपको नहीं पता नहीं चल रहा कि कौन सा है तो यहाँ से आ जाएं सोर्स पेज पे। व्यू सोर्स पेज में जो है ना आप यहाँ से कंट्रोल F करें, यहाँ पे लिखें या तो प्लगइन लिख लें तो आपको जो है ना प्लगइन के नाम पता चल जाएंगे। उसके अलावा क्विज़ लिखें तो हमारे पास क्विज़ तो खैर काफ़ी ज़्यादा हैं, क्विज़ प्लगइन कर लेते हैं। नहीं, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। तो आप यहाँ से जो है ना वो लाइक फाइंड करना चाहें तो आपको जो है ना यहाँ पे मिल जाएगा। प्लगइन लिखें या क्विज़ लिखें तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो कुछ वेबसाइट्स भी हैं कि जहाँ से आपको पता चल सकता है। तो बाकी ये है। और यहाँ पे देखें ना ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, मैं जब इनको आंसर करूँगा तो फिर मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम तो रिलेटेड यहाँ पे क्विज़ेस आ गए तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे हैं। खैर ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें। उसके बाद वायरल वीडियो, कोई भी यूट्यूब के ऊपर ट्रेंडिंग में जाएँ, वहाँ पर अगर आपको वीडियो मिलती है आपके लिहाज से या जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं या आपको आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वायरल वीडियो गुजरी है तो वायरल वीडियो अपलोड करके यूट्यूब के ऊपर, और उसके बाद एम्प्ट करने से कुछ नहीं होता। अगर कोई नॉर्मल सी वीडियो है, कोई बड़ी कंपनी की वीडियो हो तो वो अलाउ नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं करते वीडियो यूट्यूब, तो वो कॉपीराइट क्लेम कर देते हैं। लेकिन छोटे मोटे चैनल्स और जो है ना सिर्फ अर्निंग के लिए वो चैनल्स आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो आप एम्प्ट कर सकते हैं। एम्प्ट का मैंने तरीका आपको बताया था, नहीं तो गूगल कर लें। फ़ोटो कॉलेज जो है ना वो अगर मैं दिखूँ इन फोटोज़, अभी ये तो एसईओ का है इसलिए काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। विद इमेजेस है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल टॉप 10 कर लूँ या कीवर्ड डिफरेंट करना पड़ेगा। बाकी हमारे पास इंटरव्यूज़ हैं तो इंटरव्यूज़ आप किसी भी बंदे को जो है ना कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या अगर 2 नंबरी बताऊं तो कोई भी बन जाओ कोई भी, मतलब कि आप फॉर एग्जांपल जॉन हैंसन हो तो दूसरा बंदा जो सा है वो जॉर्ज बुश बन जाए और आप जॉर्ज बुश का रियल वाला नहीं, जॉर्ज क्या करें, जॉर्ज के साथ एंडरसन कर लें
तो आप जो जनरेशन का ले रहे हैं, आप कौन बंदा है वो छोड़ दें। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप इन वेबसाइट्स के जो है ना वो जाएँ कोई भी वेबसाइट के ऊपर और उनके कॉन्टैक्ट्स पेज में जाएँ और उनसे कहें मैंने आपसे जो है ना इंटरव्यू लेना है। तो आप जब इंटरव्यू लेंगे तो आपके पास एक तो इंटरव्यू आ जाएगा, उसके बाद वो अपने ब्लॉग पे भी शेयर कर देगा कि भाई मेरा जो है ना वो फ़लाँ ब्लॉग पे इंटरव्यू हुआ है, तो अपने सोशल शेयर अकाउंट्स में भी वो शेयर कर देता है। तो छोटे मोटे जो है ना वो आप कर सकते हैं अगर इंटरव्यूज़ करना चाहें। कोर्स जो है वो कोर्स भी कर सकते हैं। तो 20 टॉप SEO कोर्स, SEO expert, 20 course from makers that changed link building from SEO expert course। तो पेरेंटिंग है जो भी आपके नीचे आपने उससे ना वो कोर्स भी मेंशन कर सकते हैं। उसमें इमेजेस भी हो सकते हैं। इमेजेस अगर आप खुद बना लें तो अच्छी बात है, यानी कि टेक्स्ट है उसकी इमेज बना के आप कर लें फ़ोटोशॉप पे। अगर किसी की करनी है तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आप टेक्स्ट लें, टेक्स्ट को आप इमेज के ऊपर करें और जिसका कोट है ज़ाहिर सी बात है उसका नाम तो आपने लेना ही है, तो वो इमेज में उसका नाम ले लें और नीचे जो है वो टेक्स्ट को जो है वो इमेज को जो है नीचे टेक्स्ट आप वो लिख लें जो आपके पास है। तो ऐसे 10, 15, 20 कोट्स कर लें तो वो भी एक अच्छी पोस्ट बन जाती है और लोग सर्च भी करते हैं। चार्ट्स एंड ग्राफ, तो ग्राफ भी होते हैं, ग्राफ से हम लिंक बिल्डिंग भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राफ किस तरह होते हैं कि लाइक ये ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है। तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है। तो क्या किया कि उसने जो कंपोनेंट ऑफ गूगल रैंकिंग एल्गोरिथम तो उसने बताया कि ये है। तो ये आप अपनी वेबसाइट पे देते हैं, कोई यूज़र अगर जिसकी वेबसाइट है तो वो उसको अगर अच्छा लगता है तो आपको वो क्रेडिट दे देता है और कॉपी कर लेता है। जैसे कि ये है, तो ये मैंने बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स पे देखे हैं और वो आपस में फिर इनको जो है वो देते भी हैं। तो कोई भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। खैर ये तो थे थोड़े से वायरल टाइप्स ऑफ कंटेंट के ऊपर जो आप लोगों ने जो है ना वो कर लेना है और मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना सब कंटेंट टाइप्स को करें क्योंकि लोग जो से हैं वो यूज़र के एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छा होता है। खैर कितने टाइम वेस्ट कर लिया, 17 मिनट्स। अब आ जाते हैं हम इंटरनल लिंक्स से पहले लिंक बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं। लिंक बिल्डिंग असल में होता ये है कि कोई दूसरी वेबसाइट है वहाँ से आपको जो है ना वो कमिंग लिंक्स हो। अदर साइड कोई दूसरी वेबसाइट है वहाँ से आपकी वेबसाइट को लिंक दे रहा है तो उसको हम कहते हैं कि बैक लिंक है। और लिंक बिल्डिंग यही है कि हम लिंक बना रहे हैं, बैक लिंक्स बना रहे हैं। तो बैक लिंक एंड लिंक बिल्डिंग एक ही चीज़ है। तो कमिंग लिंक फ्रॉम अदर साइड टू योर साइट, दैट इज़ कॉल्ड लिंक बिल्डिंग। सिंपल सी डेफिनेशन है। करते हम क्यों हैं? अगर आप लिंक बिल्डिंग नहीं करें तो फिर क्या होगा, आपका जो पेज है वो रैंक करेगा, लाजमी करेगा। अगर वो 10 पेजेस पे है तो उसका अपना एक टाइम होता है। मैंने कितने खोले हैं, तो 10 पेजेस हैं, तो 10 पेजेस से क्या होगा कि टाइम टू टाइम जैसे वो ओल्ड होता जाएगा। जस्ट लाइक दिसंबर 2014, तो यहाँ पे ये आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 2015 की है पोस्ट, इसने टाइम मेंशन नहीं किया हुआ, मैं भी मेंशन नहीं करता, आप भी हाइड रखा करें। ये 2016 का है और उसके बाद हमारे पास 2013 की पोस्ट भी है। तो एक तो टाइम भी एक रैंकिंग फैक्टर है जब पेज ओल्ड हो जाता है। लाइक मैंने पढ़ा था एक केस स्टडी था, पता नहीं क्या था, सर्वे था या खैर कोई रिपोर्ट थी मेरे ख्याल से, उसमें बताया था कि एक साल में जो है ना ऑन एवरेज जो है ना वो रैंक कर जाता है। अगर उसका कोई अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 10 यहाँ पे साइट्स हैं तो साल में जो है ना वो लाजमी हो जाता है। अगर बैकलिंक्स बने भी हुए हैं फिर भी आपका जो है ना वहाँ पे ओल्ड आ जाता है। लेकिन वो साथ आप अपना डेट भी रखना है और टाइम भी मैटर करता है कि वो पेज ओल्ड हो जाए। इसलिए जो है ना वो अगर कोई वेबसाइट की जो है ना वो एक्सपायर डोमेन हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि उसकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है, ओल्ड डोमेन होती है और उसके बैकलिंक्स भी बनते हैं। तो जैसे डोमेन ओल्ड होती है बैकलिंक्स भी ऑटोमेटिकली बनते रहते हैं, नेचुरल बैकलिंक्स बनते रहते हैं, लोग आपकी साइट को बैकलिंक्स दे रहे होते हैं और उसके अलावा जो है आपको रैंकिंग भी मिल रही होती है और साइट और एज के साथ जो है ना वो
रैंकिंग भी मिलती है। तो अगर 10 नंबर पे है फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और 1 साल गुजर जाता है तो तीसरे दूसरे पेज पे तो वो आ ही जाएगा। टाइम के साथ जो है ना वो आ जाता है, जल्दी भी आ जाता है, टाइम भी लग जाता है। लेकिन हम बैकलिंक्स क्यों बनाते हैं? बैकलिंक्स हम इसलिए बनाते हैं कि बैकलिंक्स से हमें जल्दी रैंकिंग मिल जाती है। रैंकिंग आपको मिल जाती है अगर आप सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस करें और कंटेंट लिखते रहें। आप 300-400 आर्टिकल्स कर लें तो आपके रैंकिंग में आ जाएंगे। मैंने ऐसे किया हुआ है, विदाउट ज़ीरो बैकलिंक्स मैंने रैंक किए हुए हैं, लाइक कीवर्ड्स रैंक किए हुए, पेजेस रैंक किए हुए हैं। और उसमें स्ट्रेटजी क्या थी कि 200-250 जो है ना वो आर्टिकल्स पोस्ट कर दिए और सोशल सिग्नल करता रहा, और ऑटोमेटिकली बैकलिंक्स भी बनते रहे, रैंकिंग भी मिलती रही, मैंने कुछ किया भी नहीं। लेकिन उसमें क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक आर्टिकल ले लिया तो आप कम से कम एस्टिमेट लगाएं कि 1 साल तक जो है ना ये खुद बहुत रैंक हो जाएगा। पहले भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो तो कंपटीशन पे डिपेंड करता है कि वो जो आपके सर्च पेज के ऊपर जो है ना वो कंपटीटर्स हैं वो कितने बड़े जिन हैं। तो हम लिंक्स लेते हैं ताकि हमारा जल्दी रैंक हो जाए, हमारी अथॉरिटी भी बन जाए और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स रैंक कर जाएँ। तो ये फास्ट का है और ये हम बनाते हैं, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। और बैकलिंक्स के बारे में बता दूं कि गूगल कहता है कि भाई बैकलिंक्स नहीं बनाओ, लेकिन हम बनाते हैं, हमें बनाना जो है ना मजबूरी है हमारी, और हम बना लेते हैं। तो बाकी मैं जो आपको सिखाऊंगा वो लाइक वाइट हैट आप ज़्यादा कह लें, क्योंकि मैं आपको PBN नहीं बताऊंगा। PBN आपको ना मैं बताऊंगा, ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो PBN यूज़ करें। PBN होता क्या, ये पब्लिक भी और प्राइवेट भी ब्लॉग नेटवर्क होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 वेबसाइट्स हैं SEO के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ कि एक्सपायर्ड डोमेन्स भी लोग यूज़ कर लेते हैं, उसका डोमेन का कुछ नहीं होता, खैर। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास नेटवर्क है ब्लॉग्स का, 10 मेरे पास ब्लॉग्स हैं और वो सारे के सारे जो है वो SEO के ऊपर हैं। अब मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ SEO के ऊपर, अब मैं क्या करता हूँ कि वो 10 साइट से बैकलिंक्स ले लेता हूँ, तो मुझे क्या होता है, रैंकिंग मिल जाती है और मुझे इतना खपना भी नहीं पड़ता। मेरी अपनी वेबसाइट होती है, मैं अपना कंटेंट डालता हूँ और अपना एंकर टेक्स्ट चूज़ करता हूँ और मुझे जो है ना वो बैकलिंक्स मिल जाते हैं। लेकिन PBN का जो है ना वो फ्यूचर में जो मेरी प्रेडिक्ट्स हैं, खैर प्रेडिक्ट्स तो नहीं, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, मैं उसको अच्छी चीज़ नहीं समझता। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, लेकिन मुश्किल हैं, लेकिन वो ऐसा ऐसा आसान भी हो जाएंगे। तो PBN मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो स्ट्रेटजी के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, और स्ट्रेटजी बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एंकर टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि एंकर टेक्स्ट लिंक बिल्डिंग का मैं थोड़ा सा बता दूं। मैंने आपको बताया था कि अगर पेज रैंक करता है, फॉर एग्जांपल SEO लिंक बिल्डिंग, मैंने ग्राफ लिखा हुआ है, तो व्हाट इज़ लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज एन एग्जांपल, यहाँ पे लिंक ग्राफ यहाँ पे आया हुआ है। तो एक तो ये मुझे रेलिवेंसी, आप ऐसे एग्जांपल दें कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे जो है ना वो एक मैग्नेट लगा दिया है, यहाँ पे रेत है और रेत में क्या है कि डिफरेंट किस्म के मेटल्स हैं, उसमें आयरन भी है, उसमें सिल्वर भी है, उसमें स्टील भी है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम कि वहाँ पे वो प्योर हालत में पड़े हुए हैं। आज जब गूगल में लिखते हैं, गूगल में करते हैं, तो गूगल में आप एग्जांपल ले लें कि मैग्नेट है, मैग्नेट मैंने यहाँ किया तो क्या होगा, आयरन क्या करेगा, आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो क्या होगा कि वो सारे मेटल से भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि पेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मुझे इतने रिजल्ट बता रहा है, तो अब इतने रिजल्ट बता रहा है तो वो कंटेंट जो सा है, वो जो मेटल्स हैं हमारे पास, आयरन भी है, स्टील भी है, और पता नहीं कौन कौन से हैं, लीड भी है, सिल्वर भी है, कॉपर भी है। तो उसमें क्या करें, मैग्नेट हमने कहा थोड़ा सा करीब किया और रेत में वो सारे जो है ना मिक्स हैं। तो जब हम मैग्नेट करेंगे तो वो सिर्फ आयरन निकालेगा। तो आयरन निकालना जो सा प्रोसेस है उसको हम कह देते हैं रेलिवेंसी। अब कुछ क्या करते हैं कि बैकलिंक्स बना लेते हैं। बैकलिंक से ये भी होता है कि अगर आपका नहीं भी है, फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख लेता हूँ पेरेंटिंग टिप्स, इसके ऊपर एंकर टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ, बैकलिंक्स जो है ना बना लेता हूँ, तो पेरेंटिंग टिप्स पे आ भी जाएगी, बहुत मुश्किल से आएगी, लेकिन अगर आ भी जाती है फिर क्या होता है कि उसके बाद CTR भी होता है और बाउंस रेट भी होता है। मैंने क्या सर्च किया कि मैंने SEO लिंक बिल्डिंग के बारे में, यहाँ पेरेंटिंग टिप्स आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक ही नहीं करूँगा, इसका CTR कम होगा। अगर मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ, मेरे मतलब का नहीं है, मैं इसको बंद कर दूँगा। तो जिसका CTR ज़्यादा होता है वो रैंकिंग ले जाता है, जिसका बाउंस रेट अच्छा होता है वो रैंकिंग ले जाता है।
तो कुछ इस तरह का सिस्टम है। बाकी अगर आप कॉपर के ऊपर थोड़ा सा आयरन मिक्स कर दें तो फिर भी जो है ना मैग्नेट थोड़ा सा उसको जो है ना वो करेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं करेगा। इसलिए रेलिवेंसी भी होनी चाहिए और बैकलिंक्स भी अगर हों तो आपकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। अगर आप पहले वीडियो आपको याद हो कि कैसे सर्च इंजन काम करता है तो सारा जो है ना वो इसका सिस्टम यही है कि लिंक बिल्डिंग हम इसलिए ही करते हैं। खैर, अब मैंने आपको कहा था कि पेरेंट आर्टिकल्स आपने जो है ना वो 5 बना लेने हैं, और आपने एक और काम करना है कि जितने भी पेरेंट आर्टिकल्स हैं आपने जो सा है उसके लास्ट में या कहीं भी जो सा ना आप कर सकते हैं रीड मोर आर्टिकल्स एट होम पेज और sitename.com, या कोई भी आप कर सकते हैं कि इफ़ यू लाइक दिस आर्टिकल यू कैन आल्सो रीड मोर आर्टिकल्स ऑन दिस वेबसाइट, गो टू होम पेज, और या इस तरह के आप जो है ना वो ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, होम पेज को भी जो है ना वो एक इंटरनल लिंक कर देना है, अच्छा रहता है, ताकि होम पेज को भी आता रहे, फिर होम पेज से सब पेजेस के ऊपर भी जाता रहे। और डॉट आर्टिकल्स तो ऑलरेडी उसमें इंटरनल लिंक है डायरेक्ट है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि एंकर टेक्स्ट का मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि एंकर टेक्स्ट है क्या। एंकर टेक्स्ट बेसिकली वो टेक्स्ट होता है कि जो क्लिकेबल टेक्स्ट और वो आपको लिंक कर रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं ये एसयू लिंक बिल्डिंग ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम जो है ना वो फाइंड कर लेते हैं जस्ट लाइक मोस्ट ट्रस्ट है। तो ये मोस्ट ट्रस्ट एक टेक्स्ट है, और लेकिन ये एंकर टेक्स्ट है, यानी कि इसके साथ एंकर लगा हुआ है। एंकर जो जहाज़ में लगे होते हैं ना, बहरी जहाज़ में, उसमें एंकर लगे होते ताकि जो है ना वो जहाज़ मूव ना करे, तो काफ़ी हैवी सा होता है। तो एंकर टेक्स्ट जो है ना वो अटैच करने के लिए होता है। तो अटैच कैसे है कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहीं और ले जाता है, किसी और पेज के ऊपर ले जाता है। तो ये हम क्या करें, एंकर टेक्स्ट बना रहे हैं। तो ये रैंकिंग फैक्टर, ये जो ब्लू कलर में, ये क्या हमारे पास एंकर टेक्स्ट है। ये हिल टॉप एल्गोरिथम सर्च इंजन, तो ये हमारे पास क्या एंकर टेक्स्ट है। तो जो हमने इंटरनल लिंक में किया था वहाँ पे भी हमने यही काम किया था। तो ये एंकर टेक्स्ट होता है। बाकी 2 किस्म के बैकलिंक्स होते हैं। एक होता है हमारे पास, और मैं मेथड जितने बताऊंगा मैं सारे फ्री मेथड बताऊंगा, उसकी भी टेंशन आपने नहीं लेनी कि हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। खैर, एक है डू फॉलो लिंक्स और एक है नो फॉलो लिंक्स। डू फॉलो लिंक्स जो है थोड़े से मुश्किल से मिलते हैं, नो फॉलो लिंक्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। और नो फॉलो लिंक्स जो है ना ज़्यादातर वो कमेंट्स आप जो कर रहे होते हैं, कमेंट्स बैकलिंक्स बना रहे होते हैं, वो सारे नो फॉलो ज़्यादातर होते हैं। तो उसमें डू फॉलो भी फाइंड किए जा सकते हैं, लेकिन डू फॉलो कंसेप्ट ये है कि गूगल को कहता है, जो गूगल का बॉट है जो बैकलिंक्स को क्रॉल करता है, तो बैकलिंक्स को क्रॉल करता है तो फिर वो डू फॉलो में कह देते हैं कि यार इस लिंक को जो है ना आपने फॉलो करना है। नो फॉलो लिंक्स में क्या होता है कि डोंट फॉलो। तो गूगल उसको जूस लिंक जो सा है वो पास नहीं होता, जूस लिंक पास नहीं होता, तो उसका जो है ना वो आपको वो पावर नहीं मिल रही होती। लेकिन डू फॉलो में क्या होता है कि डू फॉलो जो है ना वो आपको लिंक दे रहा होता है। अब हम दोबारा यहाँ पे जाते हैं, अगर मैं इसको रैंकिंग फैक्टर्स है ना, व्यू सोर्स पेज सोर्स पे जाता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रैंकिंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे है, ये टैग है इसका ना, ये वाला, यहाँ तक जो है ना वो ये रैंकिंग फैक्टर क्या है, जो सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंकर टेक्स्ट है, और ये हमारे पास फार्मूला है कि भाई इस लिंक को जो है ना वो आपने रीडायरेक्ट करना है। तो ये HTML टैग है जो मैंने जो है ना वो इंटरनल लिंक में बताया हुआ था। अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है डू फॉलो और नो फॉलो,
डू फॉलो लिंक है, क्योंकि एक तो ये इंटरनल लिंक कर रहा है। अगर कोई और वेबसाइट फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट को दे रहा है तो ये भी डू फॉलो लिंक ही है, तो इसको भी डू फॉलो लिंक दे रहा है। नो फॉलो में क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे आ जाता है कि नो फॉलो लिंक है। तो ये डू फॉलो से जो है ना आपको रैंकिंग मिलती है, नो फॉलो से लिंक्स आपको रैंकिंग नहीं मिलती, लेकिन ये है कि यूज़र आपके पास आ जाता है, क्योंकि यूज़र नो फॉलो लिंक्स के ऊपर क्लिक कर सकता है। वो डू फॉलो नो फॉलो जब तक आप उसका सोर्स कोड नहीं देखेंगे, उसका HTML टैग या कोड नहीं देखेंगे, आपको नहीं पता चल सकता कि नो फॉलो लिंक्स का है, डू फॉलो क्या है। तो उसके लिए हम जो है ना वो क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे जब हम इसके ऊपर आएंगे, लेकिन अभी हम जो है सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास होते हैं। लेकिन नो फॉलो अगर आप कहते हैं, मैं आपको ये बड़े शॉर्टी के साथ कह रहा हूँ कि नो फॉलो लिंक्स आपको रैंकिंग नहीं देते, क्योंकि जूस लिंक पास नहीं होता, क्योंकि वो गूगल को कह देता है कि भाई ये जो है ना वो पास नहीं को, लेकिन उसको पता है लिंक है, लेकिन वो जूस लिंक पास नहीं करता। डू फॉलो में क्या करता है, उसको जूस लिंक पास करता है, और जिससे जूस लिंक जहाँ से पास होगा वहाँ से हमें रैंकिंग मिलेगी। लेकिन आपने क्या करना है कि इसका जो है वो 3:7 3 आपने जो है ना नो फॉलो का रखना है। जिस भी पेज आप जो भी आपका पेज है ना, उसमें 3 आप जो है ना वो नो फॉलो रखें, और 7 जो है वो आपने डू फॉलो रखना है, ताकि नेचुरल लगे। नेचुरल से मुराद ये है कि गूगल को ये ना लगे कि डू फॉलो, क्योंकि हर कोई बंदा जो है ना रैंकिंग किससे मिलती है, हमें डू फॉलो से मिलती है। तो अगर सारे डू फॉलो होंगे तो गूगल कहेगा कि ये रैंकिंग के पीछे ही है। लेकिन जब नो फॉलो होगा तो कहेगा कि नेचुरल बैकलिंक्स मिल रहे हैं, कहीं से नो फॉलो मिल रहा है, कहीं से डू फॉलो। तो आपने ये जो है ना वो रखना है 3 और 7, ठीक है। यानी कि 70% आप कर लें, 70% आपके पास जो है वो डू फॉलो होना चाहिए, 30% और कम ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करनी है कि आप ये मैनेज करें। और लिंक बिल्डिंग से जो है ना आपको ट्रस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। ट्रस्ट का भी मैं आपको बता दूं, अथॉरिटी का भी बता दूं। ट्रस्ट अथॉरिटी आपकी ऐसे बनती है बैकलिंक से, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर आपको अभी तक याद है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, आप दोस्तों से पूछते हैं, आप जूनियर से पूछ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो जूनियर आपसे उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको आंसर सही भी दे देता है, लेकिन आपको पता नहीं आंसर सही है कि नहीं। तो आप जो है ना उसके ऊपर ट्रस्ट बहुत कम करेंगे। अगर आप सीनियर से पूछें, जो आपसे 2-3 क्लासेस ऊपर है, आप उससे पूछें तो आपको थोड़ा ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड होगा एज़ कम्पेयर टू जूनियर्स। लेकिन अगर आप टीचर से पूछेंगे जो उसमें एक्सपर्ट है, तो फिर अगर आप उससे बात पूछते हैं तो आपको जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाता है कि यार ये जो बात कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, ये लाइक गलत नहीं बता रहा। तो आप उसकी जो है ना वो बात बड़ी जल्दी से जो है ना वो आप फॉलो कर लेते हैं। तो उसी तरह जो है वो अगर आप जो है वो बड़े पढ़े लिखे समझदार लोगों से अगर एक बात पूछें तो उसका जो जवाब होगा आप उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव करेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर जो है ना वो कोई बंगी चरसी बंदा है, उससे आप पूछ लेते हैं, उसके तो बेचारे के घर वाले में नहीं सुनते, तो ना यकीन करते हैं कि चलो अबे ये तो जो है वो चरसी बंगी है, इसे क्या पता। तो उसका जो है वो टेस्ट नहीं होता। तो हम जो है वो जो बैकलिंक्स बनाएंगे, हमने वो कोशिश करना है कि हम अथॉरिटी साइट से करें। जब अथॉरिटी साइट से हमें बैकलिंक्स मिलेंगे तो उससे फ़ायदा ये होता है कि गूगल कहता है कि यार इतने बड़े बड़े समझदार पढ़े लिखे और इतने बूढ़े लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि ये बंदा सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि लिंक्स हम तभी देते हैं ना जब हमें पता चलता है ना कि भाई ये जो है ना वो इसके बारे में है। बाकी गूगल का जो है ना उसकी आंखें हैं नहीं, कोडिंग यूज़ करता है, इसलिए वो क्या करता है, एंकर टेक्स्ट को जो है ना वो फॉलो करता है। तो आपने पेरेंट आर्टिकल्स जितने 5 हैं ना, तो आपने 50 बैकलिंक्स बनाने हैं, 10-10 आपने हर पेरेंट आर्टिकल के लिए बनाने हैं। तो एंकर टेक्स्ट उसमें क्या होगा, एंकर टेक्स्ट होगा, तो आप लोगों ने जो से हैं वो एंकर टेक्स्ट आपने जो आपके 5 आर्टिकल्स हैं, आपने उनके मेन कीवर्ड्स, आपको रिलेटेड कीवर्ड वो सारा आप लोगों को पता होगा, वो आपने सेपरेट करके आपने एंकर टेक्स्ट बनाना है। और इस वीडियो के बाद आपने सबसे पहले एंकर टेक्स्ट ही बनाना है। तो एंकर टेक्स्ट कैसे बनाना है कि टोटल आपने एस्टिमेट करना है 10 लिंक्स का।
ये ब्रांड, मेन और LSI, उसके बाद नेक्स्ट URL और उसके बाद जेनेरिक। तो मैं इसी तरह करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेटजी खैर मैं बाद में बताता हूँ, अभी जो है जो बता रहा हूँ सिर्फ वो समझिए। एक आपका ब्रांड एंकर टेक्स्ट यूज़ होगा। ब्रांड का मतलब ये है कि जो आपकी वेबसाइट है, जो आपकी वेबसाइट का नाम है। फॉर एग्जांपल मेरा जो सा है वो बैकलिंक्स तो मैं लेना चाहता हूँ हाउ टू डू SEO, ठीक है, मैं इसके लिए बैकलिंक लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा ब्रांड क्या है, शाहज़ेब शफ़ी। तो ये मेरा शाहज़ेब शफ़ी हो गया। इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो खाली मैं शाहज़ेब कर लेता हूँ, खाली मैं शफ़ी कर लेता हूँ, कभी मैं इनको मिला देता हूँ, कभी मैं इसको जो है ना वो .com के साथ लगा देता हूँ, कभी जो है ना वो फिर यहाँ से आके इस तरह का स्पेस दे लेता हूँ, फिर शाहज़ेब.com कर लेता हूँ, शफ़ी.com कर लेता हूँ। तो ये मैं जो भी ब्रांड आप यूज़ करना चाहें, जो आपका ब्रांड बनता है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक मेन टारगेटेड आर्टिकल कीवर्ड तो होगा जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं। मेन कीवर्ड के बात कर रहा हूँ, प्राइमरी कीवर्ड, वो आप लोगों ने क्या करना है कि वो यूज़ करना। फॉर एग्जांपल लिंक बिल्डिंग, ये मेरा मेन कीवर्ड है। उसके बाद LSI जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो आप कर लें। मेकिंग बैकलिंक्स, ठीक है। तो लिंक बिल्डिंग जो है ना वो लिंक बिल्डिंग SEO भी हो सकता है। तो जितने भी आपके पास जो है ना वो रिलेटेड कीवर्ड आ सकते हैं, तो आपने इस तरह के जो है ना वो कीवर्ड यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास बिल्डिंग कर लेता हूँ। एंकर टेक्स्ट इसलिए भी हमारे पास बनाना ज़रूरी है ताकि गूगल को लगे कि भाई हम जो है ना वो आंखें बंद करके जो है ना वो खुद नहीं बना रहे, और ज़्यादा एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन से जो है ना पेनल्टी भी लग जाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप जो है ना इनको डिवाइड कर लें। तो ये दो का मतलब है कि दो आपने LSI कीवर्ड्स को टारगेट करना है, मेकिंग बैकलिंक, SEO लिंक बिल्डिंग। एक दफ़ा आपने मेन कीवर्ड को करना है लिंक बिल्डिंग, और एक दफ़ा ब्रांड। उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल ये 3 जेनेरिक हो गए, 3 नेक्स्ट URL हो गए, 3 3 6 और 2 और 2, ये कितने हो गए 10। तो 10 हम बना रहे हैं तो 10 के लिहाज से है। अब फॉर एग्जांपल हमें 10 की जगह हमें 20 लिंक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको दोबारा करेंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे कि हमने पहले shazeebshafi.com किया था, तो अब जो है ना हम जो है वो ये हटा देते हैं और सिर्फ शाहज़ेब शफ़ी कर देते हैं। लिंक बिल्डिंग था तो मेन कीवर्ड की बजाय हम मेन कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो 2 दफ़ा हो जाएगा, तो हम जो है ना वो SEO लिंक बिल्डिंग कर लेते हैं, मेकिंग बैकलिंक्स, और यहाँ पे जो है ना वो कोई और यूज़ कर लेते हैं। तो ये हम मेकिंग बैकलिंक्स हैं, हाउ टू मेक बैकलिंक्स है, लर्न टू मेन बैकलिंक्स है, तो LSI आ गए। तो इस तरह जो है ना आपने चेंज करते रहना। अगर 20 चाहिए आपको, 30 चाहिए, तो आपने जो है ना वो डिफरेंट ही रखना है। नेक्स्ट URL क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल site.com/page1, उसके बाद www site.com, उसके बाद page1 सेम। उसके बाद जो है वो आप HTTPS लगा लें, आप यहाँ पे स्पेस दे लें,
आप जो है ना वो साथ में लाइक ऐसे ऐड कर लें, आप जो है ना वो .com हटा दें या कुछ भी कर दें। तो नेक्स्ट URL मतलब कि जो आपकी URL है उसको जो है ना वो आपने वहाँ पे ऐड करना है। तो 3 आपने नेगेटिव URL बनाने हैं और 3 आपने जेनेरिक बनाने हैं। जेनेरिक जो है ना वो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे क्लिक हेयर, रीड मोर, विजिट हेयर। तो इस तरह के जो हैं वो हमारे पास जेनेरिक आ जाते हैं। तो ये आपने एंकर टेक्स्ट बनाना है। अब आपने करना क्या है कि आपने जो आपके 5 आर्टिकल्स पेरेंट आर्टिकल्स हैं उसको उसके हर के लिए 10 बैकलिंक्स बनाने हैं, मतलब 50 टोटल बनाने हैं। तो आपने जो है ना एक्सेल की फाइल बनाना है, उसमें ए सीरियल नंबर तो वहाँ पे आ जाएगा, लेकिन सीरियल के बाद नंबर ऑफ बैकलिंक्स आपने ऐड करना है और वहाँ पे 1, 2 और 3। तो खैर वैसे LSI कीवर्ड्स अगर आप यहाँ पे अगर इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मेन कीवर्ड 1 दफ़ा और बाकी जो है ना वो इस तरह का होना चाहिए। तो इनमें आप कर सकते हैं कि LSI कीवर्ड 1 दफ़ा कर दिया, ब्रांड 2 दफ़ा कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप LSI कीवर्ड्स जो है ना वो 2 करें। तो इस तरह एक नेचुरल प्रोफाइल बन जाती है। आपकी जो लिंक प्रोफाइल है वो बड़ी नेचुरल लगती है और डिफरेंट एंकर से आपको मिलती है, तो उससे आपको जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपको पेनल्टी लगने से बच जाते हैं। और क्वालिटी अथॉरिटी बैकलिंक्स भी आपके होने चाहिए। अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे हम। तो ये आपका एंकर टेक्स्ट है। आपने जो है ना यहाँ पे जो सा एक्सेल में ए है वहाँ पे नंबर ऑफ बैकलिंक्स वहाँ पे 1, 1, 2, 3, 3 डाल देना है। उसके बाद आपने ब्रांड जो है ना वो डाल देना है, ब्रांड कौन सा कीवर्ड आप पहले टारगेट कर रहे हैं, फिर मेन कीवर्ड कौन सा टारगेट कर रहे हैं, LSI नेगेटिव जेनेरिक कौन सा कर रहे हैं। फिर ये गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जेनेरिक एग्जांपल्स या इस तरह के हाउ टू मेक बैकलिंक्स। तो आपको वहाँ पे उससे जो है ना ये सारा कुछ मिल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, स्ट्रेटेजी में आपको बता देता हूँ कि आपने पहले 1, 2 या 3 या 4 या 5 बैकलिंक्स आपने इस पहले पेज के लिए बनाने हैं, एक के लिए, फिर इसके बाद दूसरे के लिए बैकलिंक्स बनाने हैं, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे और 5वें के साथ, ताकि गूगल को ये ना लगे कि सारे लिंक्स जो है ना वो एक के ऊपर ही बन रहे हैं, बाकी किसी के ऊपर फोकस ही नहीं किया जा रहा। तो आपने जो है ना 3, 4 या 5 बैकलिंक्स आपने पहले पेज के लिए, फिर दूसरे पेरेंट आर्टिकल के लिए, फिर तीसरे और चौथे और 5वें, या फिर तीसरे चौथे, जो भी आपको जो है ना ईजी लगे। तो ये आपने काम करना है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, आपने 2 से 3 बैकलिंक से ज़्यादा आपने नहीं बनाना। आपने खुद नहीं बनाना। स्टार्टिंग में जो सा है वह आप 2-3 ही रखेंगे डेली, नॉट मोर देन दैट। एक बात ये हो गई। अब आपके पास एंकर टेक्स्ट भी आ गया। एंकर टेक्स्ट आ गया, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कहाँ गया, एंकर टेक्स्ट है, आपने ये आर्टिकल्स बना लिए और आपने जो है ना 2-3 डेली आपने जो है ना बनाने हैं। तो करना आपने क्या है, मैं भी बता रहा हूँ, अभी करना नहीं, आपने सिर्फ एंकर टेक्स्ट बनाना है। मैं सिर्फ ये थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ अभी से। तो पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, जो जहाँ पे आप बैकलिंक्स बनाएंगे वो होंगे प्रोफाइल लिंक्स। अगर आपने लिंक्डइन पे देखा होगा, वहाँ पे आपके पास वेबसाइट ऐड करने की ऑप्शन है। उसके अलावा आपके पास कोरा है, उसके बाद आपके पास यानी काफ़ी ज़्यादा हैं जहाँ पे आप सिर्फ अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आप अगर अबाउट में जाएँ तो वहाँ पे भी दे सकते हैं, ट्विटर है तो वहाँ पे भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रोफाइल लिंक्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, कितने बनाने हैं वो भी मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बनाने कैसे हैं। हमने पहले स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, प्रोफाइल लिंक्स बनाने हैं। और सबसे पहले हमने क्या करना है, होम पेज के ऊपर 10 लिंक्स जो से हैं वो डू फॉलो लेने हैं। बाकी जितने भी दूसरे लिंक्स होंगे वो आप जो है ना वो ले सकते हैं, यानी कि 10 मिनिमम आप लिंक्स लेंगे होम पेज के लिए, जो बड़े
मेथड्स हैं जहाँ से डू फॉलो आपको मिलेंगे। और लाइक प्रोफाइल लिंक्स वगैरह वो आप काउंट नहीं करें, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कितने बनाने हैं। उसके बाद आपने वेब 2.0 के ऊपर जो है ना बैकलिंक्स बनाने। और ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ ना अभी, उसके बाद वीडियो शेयरिंग साइट्स, और क्या था, फोरम्स, उसके बाद ब्लॉग कमेंटिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोफाइल लिंक्स बनाएंगे, उसके बाद हम वेब 2.2 बनाएंगे। और उसके अलावा और भी था 6 क्वेश्चन आंसर साइट्स, ये हमने जो है ना वो करने हैं। और ये सारे के सारे हमारे कहाँ जाएंगे, हमारे जो से हैं वो सबसे पहले हम होम पेज के लिए ये प्रोफाइल्स बनाएंगे। जब लाइक 2 हमने, यानी कि जितने प्रोफाइल लिंक्स हम बना सकते हैं हम बना लेंगे, 2-3 डेली बनाने हैं। उसके बाद वेब 2.0 के ऊपर आएंगे, वीडियो शेयरिंग साइट्स के ऊपर आएंगे, फोरम्स के ऊपर बनाएंगे, ब्लॉग कमेंटिंग और क्वेश्चन आंसर साइट्स के ऊपर आएंगे। हमने ये बहुत ज़्यादा नहीं करना, लेकिन एक चीज़ होती है उसको हम कहते हैं लिंक डाइवर्सिटी। लिंक डाइवर्सिटी में ये होता है कि सारे के सारे जो है ना वो कॉन्टेक्चुअल लिंक्स नहीं है। कॉन्टेक्चुअल लिंक्स वो होते हैं कि जो किसी पेज के इनर बॉडी से आपको मिल रहे हों, और वो यानी कि हर कोई चाहता है। तो लिंक डाइवर्सिटी के लिए जो है ना हमने प्रोफाइल लिंक्स यूज़ करेंगे, वेब 2.0, वीडियो शेयरिंग। और इससे आप रैंकिंग का जो है ना वो आपने नहीं करना कि भाई हमें इससे रैंकिंग मिलेगी। ये हम सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि हमारा जो है थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो, हमारी थोड़ी सी ब्रांडिंग हो, और हमारा लिंक डाइवर्सिफाई जो है ना वो आराम से हो सके। सारे लिंक्स जो है ना वो एक किस्म के नहीं होने चाहिए, डिफरेंट किस्म के लिंक्स हों तो वो बेस्ट है। और गूगल को पता है कि ये जो है बैकलिंक्स बनते हैं, ये जो है ना वो ज़्यादातर ब्लॉग ओनर्स ही बनाते हैं, तो इनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। गूगल उसको इंपॉर्टेंस देता है जो बैकलिंक्स मुश्किल से मिलता है और अच्छा बैकलिंक मिलता है। तो ये हमने जो है ना वो सारे के सारे जो है ना वो हमने क्या करना है कि लिंक डाइवर्सिटी के लिए हमने यूज़ करना है। बाकी हमारे पास जितने भी कॉन्टेक्चुअल लिंक्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये एक कॉन्टेक्चुअल लिंक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कमेंट देखें, जो कमेंट में होते हैं वो कॉन्टेक्चुअल लिंक नहीं है, वो हमने खुद बनाया और वो बॉडी से बाहर है। तो ये बॉडी के अंदर जितने भी लिंक्स हैं ये सारे और यहाँ पे देखें एंकर टेक्स्ट, विकिपीडिया, ब्रांड नेम यूज़ हो रहा है, सर्च इंजन वैल्यूएशन ऑफ लिंक्स, क्लिक हेयर, जेनेरिक यहाँ पे इसने यूज़ किया, फ्रेश रैंक ब्रांड है, सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स ये कीवर्ड है। खैर, तो कॉन्टेक्चुअल लिंक्स वो होते हैं कि जो इनर बॉडी में हो, जैसे कि ये और ये और ये। तो कॉन्टेक्चुअल लिंक्स के लिए हम जो है ना वो करेंगे जिसमें सही पावर होती है, जिससे हमने रैंकिंग करनी है। वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है गेस्ट पोस्टिंग, जो हम डिस्कस करेंगे। और गेस्ट पोस्टिंग वो वाली नहीं कि जिसको हम पे कर देते हैं और हमें बता देते हैं। और ये जितने भी होंगे सारे मैं फ्री बताऊंगा, यानी कि फ्री मेथड्स हैं, मेहनत आपकी है। फ्री मेथड्स, हाई क्वालिटी लिंक्स विया आउटरीच मेथड। कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो आउटरीच मेथड, ईमेल, ये सब हम जो है ना ईमेल आउटरीच मेथड से करेंगे। मतलब ये है कि हम लोगों के ईमेल में जाएंगे और वहाँ से बैकलिंक्स निकलवा लेंगे। मुश्किल होता है लेकिन स्टार्टिंग में होता है। आपको जब समझ आ जाए, जब आपको मेथड पता चल जाए तो ये बड़ा आसान होता है। आपको ईमेल सेंड करने होते हैं, ईमेल सेंड करते हैं और आपको जो है ना वो लिंक्स मिलते रहते हैं थोड़े से, जो है ना जहाँ पे आर्टिकल्स होने पड़ते हैं वहाँ से हम जो है ना करते हैं। तो गेस्ट पोस्टिंग है। उसके बाद हमारे पास स्काईक्रैपर,
टेक्निक है। उसके बाद हमारे पास है ब्रोकन लिंक्स। उसके बाद हमारे पास है क्या नाम लेते हैं, याद ही नहीं आ रहे। लिंक राउंडअप्स हैं, स्क्रैपर, ब्रोकन लिंक, गेस्ट पोस्टिंग, और क्या था यार, हाँ उसके अलावा जो स्लाइड शेयर्स वगैरह हैं वो मैं देखूंगा, अगर किसी ने स्लाइड शेयर्स वगैरह वो बनाए हुए हैं तो उस लिहाज से भी बना लेंगे। तो खैर ये हमारे पास 5 जो से ना वो मेन है। उसके अलावा जो सा है वो थोड़ा सा ट्रस्ट देने के लिए, और नो फॉलो आपने इग्नोर भी नहीं करना, लेकिन ज़्यादा बनाने भी नहीं है क्योंकि इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है, लेकिन फ़ायदा है। अब वो क्या फ़ायदा है वो मुझे भी नहीं पता। तो उसके अलावा जो सा ना वो कुछ जो से ना वो हाँ कुछ रिसोर्स पेज लिंक्स बनाएंगे। उसके अलावा हम बनाएंगे क्या नाम लेते हैं आपका, विकीपीडिया से, विकी हाउस से, जो इस तरह की कुछ साइट्स हैं उनसे भी हम बैकलिंक्स लेंगे। ये ऑप्शनल है, होते इसके नो फॉलो ही हैं, लेकिन आपको जो है ट्रैफिक और ट्रस्ट अच्छा मिल जाता है। उसके अलावा हम जो सा है वो जो बैकलिंक्स बनाएंगे वो होंगे स्पाई मेथड से। अब मैं बता दूं कि ये होते क्या हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, फिर ये हम सेशन एंड करते हैं। गेस्ट पोस्ट में ये होता है कि आप जो है ना किसी और ब्लॉग के ऊपर जो है ना आप गेस्ट बन जाते हैं एज ए गेस्ट ब्लॉगर, और आप वहाँ पे जो है ना वो अपना आर्टिकल कर लेते हैं, वहाँ से आपको जो है ना बैकलिंक्स मिल जाते हैं। स्काईक्रैपर टेक्निक में जो है ना वो ये होता है कि आप एक अच्छा कंटेंट बना लेते हैं, एचरेफ के ज़रिए आप कंपटीटर, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ क्या था, एसईओ लिंक बिल्डिंग है ना, तो एसईओ लिंक बिल्डिंग के ऊपर ये आ रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इनको लिंक्स मिले होंगे। फिर हम क्या करते हैं, एचरेफ में इस साइट का यूआरएल लेते हैं, और यूआरएल लेकर हम क्या करते हैं कि एचरेफ में डालते हैं। फिर वहाँ से हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम बैकलिंक्स बना सकते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम खुद बैकलिंक्स स्काईक्रैपर की बात कर रहा हूँ। तो स्काईक्रैपर में ये होता है कि जो कॉन्टेक्चुअल लिंक से मिले होते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि व्हाट इज़ लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज एन एग्जांपल। अब हम क्या करते हैं कि हम बहुत अच्छा आर्टिकल लिख लेते हैं, अपडेटेड लिख लेते हैं, क्योंकि ये 1-2 साल पुराना तो होगा, तो 1-2 साल पुराना है, तो इसका जो है ना वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो जाता है। फिर हम क्या कहते हैं कि जिन लोगों ने इसको लिंक्स दिए होते हैं, हम उसको कहते हैं कि यार ये आपका सही तो है, लेकिन हाँ मेरे पास एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, अगर आप उसको इंटरनल बैकलिंक दे दें या लिंक कर दें या शेयर कर लें अपने यूज़र के साथ, तो आपके यूज़र जो है ना उससे काफ़ी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ब्रोकन लिंक्स ये होते हैं कि कुछ बैकलिंक्स, फॉर एग्जांपल इसने कुछ बैकलिंक्स दिए होंगे, अब वो साइट नहीं है या पेज नहीं है, तो वो ब्रोकन लिंक्स हो जाता है। और ब्रोकन लिंक्स क्या होता है कि वो वेबसाइट के लिए हानिकारक होता है, वो अच्छा नहीं होता, उससे नुकसान होता है एज़ पर रैंकिंग और एसईओ। तो हम क्या करते हैं, ब्रोकन लिंक्स कह देते हैं कि हमारे पास जो है ना वो ब्रोकन लिंक्स की जगह रिप्लेसमेंट भी ढूंढनी पड़ती है ना, तो वो फिर देखेगा, रिमूव करेगा फिर दूसरा लिंक। फिर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये लिंक है, अगर आप ये रिप्लेस कर दें तो अच्छा हो जाएगा। लिंक राउंडअप्स ये होते हैं कि टॉप मार्केटर कुछ कह देते हैं, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर कह देते हैं, कुछ एसईओ एक्सपर्ट कह देते हैं, कुछ फाइवर एक्सपर्ट, फ्रीलांसर बड़े बड़े कह देते हैं। तो एक राउंडअप्स जो से वो पोस्ट होती है, वहाँ पे हम जो से कह देते हैं कि हमारे
फॉर एग्जांपल अगर कोटेशन वाली है कि कोटेशन सारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, तो उसको कहें भाई मेरे पास ये है और मेरे पास ये वेबसाइट है, मैं लाइक ये कर रहा हूँ, तो आप वहाँ मिल जाते हैं। इन्फोग्राफिक्स में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है, बहुत जल्दी आपको बैकलिंक्स मिल जाते हैं। इन सब मेथड्स में आपने क्या करना होता है, इनमें आपने ये करना होता है कि आपने जो है ना ईमेल सेंड करनी होती है और उसके बाद सारा कुछ होता है। तो इसमें सिर्फ ईमेल बनाना है और इतना मुश्किल नहीं है। गेस्ट पोस्टिंग में ये है कि आपको आर्टिकल प्रोवाइड करना पड़ेगा, ब्रोकन लिंक्स, स्काईस्क्रैपर और रिसोर्स पेज, इसमें आपको जो है सिर्फ ईमेल ही सेंड करनी होती है और आपको लिंक्स मिल जाते हैं। लेकिन ये होता है कि अगर आपने 50 सेंड किए हैं तो आपको 6-7 शायद कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, 6-7 आपको जो है ना वो लिंक्स मिल जाएँ। अगर 50 सेंड करते हैं तो ईमेल ही सेंड करने हैं ना। अगर उसमें 3 भी हाई अथॉरिटी और रियल वेबसाइट्स हैं ना, पीबीएन की तरह बकवास किस्म की जो है साइट से नहीं, एक अथॉरिटी साइट, अच्छी साइट से। तो बाकी गेस्ट पोस्टिंग स्काईस्क्रैपर करना कहाँ पे है, उसकी अथॉरिटी चेक करनी है, क्या चेक करना है, उसका सारा कुछ वो जब मैं बताऊंगा तो फिर बताऊंगा। तो अभी यही है कि स्काईस्क्रैपर का पता चल गया, ब्रोकन लिंक्स का। इन्फोग्राफिक में रिसोर्स पेज ये होते हैं कि कुछ लोगों ने जो है रिसोर्स लिंक्स दिए होते हैं कि यूज़फुल लिंक्स। तो यूज़फुल लिंक्स में ये होता है कि उन्होंने लिंक्स दिए होते हैं कि ये वेबसाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल एसईओ का अगर रिसोर्स पेज लिंक्स बनाएं तो उसमें आ जाएगा कि मैथ्यू वुडवर्ड की साइट अगर आपने फ़लाँ चीज़ सीखनी है, और डिग्निटी मार्केटिंग है उससे अगर आपने वो सीखनी है, 4 फ्लोर्स की वेबसाइट है। उसके बाद जो है ना बैकलिंकों की है, अगर आप बैकलिंक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस तरह के जो है ना वो रिसोर्स पेज लिंक्स होता है। तो आप क्या कहते हैं कि मेरा भी जो है ना वो आप पेज कर सकते हैं। स्पाई मेथड में क्या होता है कि स्पाई मेथड में ये होता है कि आप जासूसी करते हैं अपने कंपटीटर की। ये स्काईस्क्रैपर से काफ़ी जो है ना मिलता जुलता है, लेकिन इसमें जो है ना वो स्काईस्क्रैपर से थोड़ा डिफरेंट ये है कि स्पाई में हम ये करते हैं कि जहाँ हम बैकलिंक्स बना सकते हैं हम वहाँ बना लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीटर ने बैकलिंक्स तो बनाए ही होंगे ना कुछ। तो बैकलिंक्स बनाएंगे तो रैंकिंग मिली होगी, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि हम वहाँ पे बैकलिंक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो हम वहाँ पे बैकलिंक्स बना लेते हैं, और जो सा है जहाँ पे हम बैकलिंक्स नहीं बना सकते हैं, यानी कि जो नेचुरल बैकलिंक्स लोगों ने दिए हैं वहाँ पे हम स्काईस्क्रैपर भी जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे। कल मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आज मैंने बहुत मेहनत करके जो है ना हिम्मत करके जो है ना वीडियो बना दी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बनाई नहीं थी और आप लोग वेट कर रहे थे। तो आपको पता है प्लानिंग तो मैं करता नहीं, अभी जो जहन में आ रहा था बता दिया। तो ये हम मेथड्स कुछ होंगे 6 और 7, तकरीबन 10 मेथड्स कर लें या 12 मेथड्स कर लें, और भी मेथड्स जहन में आ जाएंगे जब मैं बनाने पे आ जाऊँगा इनके ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो जो सी होगी इंशाल्लाह हम इनको कवर करेंगे। उसके बाद एक इस पे वीडियो होगी, इस पे 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 होगी और इस पे होगी, और शायद मैं इस पे भी बनाऊँ। ये डू फॉलो लिंक्स ही मिलते हैं, लेकिन पावरफुल लिंक्स होते हैं। जूस लिंक तो नहीं देते, लेकिन ट्रस्ट दे देते हैं आपको। तो खैर मेरे ख्याल से यही बताना था मैंने। आई होप सो कि समझ आ गई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो बता दीजिएगा। बाकी ये सारी चीज़ें अगर आपको अभी समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, आपको जब मैं डिटेल में बताऊंगा तब आपको सही समझ आएगी, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू देना बनता था। लिंक डाइवर्सिटी के लिए मैंने बताया कि ये लिंक्स बनाते हैं और ये फ्री मेथड्स है, और ये हम ईमेल के ज़रिए जो है ना वो करते हैं। हमने ईमेल सेंड करना होता और कुछ नहीं करना होता, और लोग परेशान हो रहे हैं कि कैसे हमने जो है ना बैकलिंक्स बनाए। तो क्या है कि ईमेल एड्रेस वो फाइंड करना भी आसान है, फिर वो टेम्पलेट्स बने होते हैं ऑलरेडी। ये नहीं कि हमने जो है ना गेस्ट पोस्टिंग के लिए जो है ना न्यू ईमेल, हमारे पास टेम्पलेट्स बने होते हैं, उसमें थोड़ी एडिटिंग कर लेते हैं ज़रूरत के मुताबिक। तो बाकी ये आसान है, अगर मेहनत है लेकिन है आसान, और ये फ्री मेथड्स हैं। आपका जो है ना इसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आपकी सारी की सारी मेहनत है। और 2-3 से ज़्यादा आपने डेली बैकलिंक्स नहीं बनाने। उसके अलावा नो फॉलो भी 3 बनाने हैं, और ये आपने साथ साथ करने हैं। आपने जो है ना ये होम पेज के लिए बना लिया, हम होम पेज यहाँ से भी कोशिश करेंगे। तो उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट आर्टिकल 1 है तो पेरेंट आर्टिकल के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग या स्काईस्क्रैपर यही सारे करते रहेंगे। फिर गूगल को जो है ना थोड़ा सा होता है। फिर हम क्या करते हैं उसमें जो है ना हम वेब
ज़ीरो वीडियो शेयरिंग साइट, फोरम्स, ब्लॉग कमेंटिंग, क्वेश्चन आंसर साइट्स के ऊपर जो है ना वो बैकलिंक्स बना लेते हैं, ताकि हम हमारी जो है लिंक डाइवर्सिफाई हो सके, लिंक डाइवर्सिटी आए और थोड़ा सा जो है ना वो नेचुरल लगे। और डू फॉलो इसमें ज़्यादातर होते हैं, तो हमें जो है ना डू फॉलो भी मिल जाते हैं। जस्ट लाइक यूट्यूब है तो वो डू फॉलो लिंक देता है, ब्लॉग कमेंटिंग ज़्यादातर देते हैं लेकिन होते हैं। हाँ, एक और मेथड याद आ गया, प्रेस रिलीज़। मैं सोच रहा था लेकिन प्रेस रिलीज़ का इतना वो बस ब्रांडिंग के लिए अच्छा, लेकिन उसके ऊपर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। एक है एडू लिंक्स, ठीक है। तो एडू लिंक्स कैसे लेने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एडू लिंक्स आर पावरफुल, बाकी भी पावरफुल हैं। और क्या बताना था, हाँ बस यही है। असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने जो है वो एंकर टेक्स्ट बनाना है। असाइनमेंट बता देता हूँ, मेक एंकर टेक्स्ट एंकर टेक्स्ट बनाना है आपने। रिपोर्ट वो मुझे सेंड करनी है, उसमें 5 पेरेंट आर्टिकल हैं, उसके लिहाज से बनाना है जैसे मैंने ऊपर बताया था। और हमने जो है 10 लिंक्स बनाने, 10 लिंक के लिहाज से आपने जो है ना वो पेरेंट आर्टिकल का जो है ना वो एंकर टेक्स्ट बनाए। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आई होप सो कि आप जल्दी कर देंगे, एक दिन में ये आपका ये हो जाएगा। और इंशाल्लाह हम जो है ना मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ के ऊपर जो है ना मूव कर जाएंगे। और इससे पहले कि लाइट चली जाए और मेरी वीडियो ज़ाया हो जाए, तो अभी के लिए मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। बाकी मेरे जहन में मेरे ख्याल से कोई बात है जो अभी तक मैं कह नहीं पाया और मुझे याद नहीं आ रही। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, शायद याद आ जाए। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में जो है ना उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। कोई समझ ना आई हो तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, और जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई वहाँ पे कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।